गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आप सब ने सबसे पहले स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉड्यूलस देख लिया दोस्तों। अब उसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं बल्क मॉड्यूलस, शियरिंग मॉड्यूलस। तो सबसे पहले याद करवाओ सर कि शियरिंग मॉड्यूलस होता कब है। तो उसको समझाने के लिए मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मैं स्लाइडिंग फोर्स लगा रहा हूं, उसके टेंजेंट पे फोर्स लगा रहा हूं। तो जैसे ये मार्कर्स है, मैं इसको यहां से फिक्स रख रहा हूं और यहां से फोर्स लगाऊंगा तो आप देख सकते हो कि उनका शेप चेंज होगा, चेंज इन शेप। बस वो मेरे माइंड में आ गया तो मैंने ये फोर्स लगाया, देख सकते हो आपको इतना चेंजेस हुआ। तो यहां से शियरिंग मॉड्यूलस वर्ड आया। शियरिंग मॉड्यूलस मतलब रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस। तो सबसे पहले शियरिंग स्ट्रेस, यानी इसको मैं सिग्मा एस बोलूं एफ बाय ए। दोस्तों एफ की जगह मैं टेंसल फोर्स या टेंजेंट फोर्स बोलूंगा, इसलिए लिखूंगा एफ टी। ए यानी एरिया ऑफ द सरफेस टू बी कॉरस्पॉन्डिंग द शियरिंग स्ट्रेन। दोस्तों शियरिंग स्ट्रेन को आप एस या फिर ई थीटा से डिफाइन कर सकते हो। शियरिंग यानी चेंज इन लेंथ देख सकते हो दोस्तों, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एल। अब मजा आने वाली है कि सर इनको देख के मैं थोड़ा मैथ सोचूं। सो सर टेन थीटा इज इक्वल टू, आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, डेल्टा एक्स बाय एच। तो शायद मैं इसकी जगह टेन थीटा भी लिख सकता हूं। दोस्तों अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली थीटा, यानी एस ई थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा। चलो दोस्तों याद करते हैं शियरिंग मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम जी या फिर ईटा से डिफाइन करेंगे, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन एस। चलो दोस्तों सारी वैल्यू पुट करते हैं, लिख दिया। एप्सिलॉन एस की जगह कोई लिख रहा है दोस्त डेल्टा एक्स बाय एच या फिर एल, तो उनका काम भी डन। कोई बोले नहीं सर मेरे को टेन थीटा लिखना है, तो अब g इज इक्वल टू ईटा एफ टी बाय ए, यहां पे टेन थीटा लिख दो, एफ टी बाय अप्रोक्सीमेटली दोस्तों थीटा भी लिख सकते हो। आपको याद होगा कि स्ट्रेन का अपना कोई यूनिट नहीं होता, इसका मतलब ये यूनिटलेस कंपोनेंट। यूनिटलेस होगा तो उसका डायमेंशन भी नहीं होगा, इसलिए शियरिंग मॉड्यूलस का एमएलटी फॉर्म m0 l0 t0 होता है। सर बढ़िया हो गया, पक्का हो गया। दोस्तों अलग अलग मटेरियल्स के शियरिंग मॉड्यूलस अलग अलग होते हैं, इसलिए दोस्तों मैं आपको दो तीन चीज बोल रहा हूं। लेड, आपको पता होगा लेड जिसको हम बिस्मथ भी बोल सकते हैं, उसका बहुत ही कम है दोस्तों। जबकि टंगस्टन देख सकते हो उसका कितना ज्यादा है, 150 इंटू 10⁻⁹। दोस्तों ये याद रखना, ऐसा मैं बोल रहा हूं कि शियरिंग मॉड्यूलस वो यंग मॉड्यूलस के कंपेयर में कम होता है, क्योंकि यंग मॉड्यूलस वो एलिमेंट का ज्यादा होता है। कई बार ऐसा बोला जाता है G इज अप्रोक्सीमेटली y/3, यानी यंग मॉड्यूलस का 1/3 रेशियो वो शियरिंग मॉड्यूलस कहलाएगा। दोस्तों प्लीज 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 ये सारी छोटी छोटी चीजें आपके एग्जाम्स में एमसीक्यू के आ सकती है, तो प्लीज ये सारी चीजें नोट डाउन कर देना। सर ये तो शेप की बात है, साइज की बात करें तो उसके लिए दोस्तों मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल वॉल्यूम भी है, अब उसकी सारी सरफेस पे हाइड्रोलिक प्रेशर लग रहा है। हाइड्रोलिक प्रेशर का मतलब इनडायरेक्टली परपेंडिकुलर प्रेशर, तो उसके कारण वो थोड़ा सिकुड़ जाएगा, वो अंदर की तरफ जाएगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी। तो पहली बात हमें स्ट्रेन मिल गया, हाइड्रोलिक स्ट्रेन, एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी। पहली बात बहुत ही बढ़िया हो गई। यहां पे दोस्तों हाइड्रोलिक स्ट्रेस को मैं प्रेशर से ही कंसीडर करूंगा। तो चलो दोस्तों ट्राई करते हैं। बल्क मॉड्यूलस मतलब हाइड्रोलिक प्रेशर डिवाइड बाय ये। अच्छे से लिखते हैं दोस्तों, इसको प्रेशर यानी P, इसको लिख दिया मैंने डेल्टा V बाय V।
पर नोट करना दोस्तों, मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूं क्योंकि ये पता चला कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा आप समझ गए हो कि डेल्टा V बाय वी डिक्रीज होगा। आप देख सकते हो दोस्तों, अगर मैं उसको कॉम्प्रेस कर रहा हूं तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो ये माइनस साइन इंडिकेट कर रही है कि प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। याद रखें दोस्तों कि ऑल मटेरियल्स के लिए बल्क मॉड्यूलस तो पॉजिटिव ही होता है, बल्क मॉड्यूलस कभी नेगेटिव नहीं होता। अगेन दोस्तों नई फिजिकल क्वांटिटी आई है तो इसके लिए बल्क मॉड्यूलस का एमएलटी क्या आएगा, चलो बोलो फटाफट, m1 L-1 P-2। एप्सिलॉन का ये तो हम जानते ही है। ये चीज दोस्तों यहाँ पे ये इसका यंग मॉड्यूलस यानी शियरिंग मॉड्यूलस का हम जानते हैं ये होने वाला है। शियरिंग मॉड्यूलस का यूनिट बोल रहे हो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होने वाला है। तो रिपीट कर रहा हूं, मैंने जो आगे लिखा था वो शियरिंग स्ट्रेन का लिखा था। कोई भी स्ट्रेन होता है वो यूनिट लेस होता है, इसलिए जो ही प्रेशर का एमएलटी होगा, जो ही प्रेशर का एमएलटी होगा वो ही उसके रिगार्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग मॉड्यूलस का हो जाएगा। ये किसका है दोस्तों, एप्सिलॉन एस का। सर क्लियर हो गया, यानी पक्का हो गया कि सर बल्क मॉड्यूलस मतलब क्लियर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सॉलिड में ही काम में आएगा दोस्तों, ऐसा बोलो सॉलिड बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस ऑफ लिक्विड, बल्क मॉड्यूलस ऑफ गैस। आप देख सकते हो अगर सॉलिड का बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है तो उसका मतलब उसमें चेंज कम हो रहा है। कई बार आपने सुना है कि हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, जबकि उससे टोटली रिवर्स होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। याद रखना दोस्तों, कॉम्प्रेसिबिलिटी को ये लोग कैसे डिफाइन करते हैं, KS KB KG। अब रेशियो देख के आपके माइंड में आ गया होगा कि कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैस सबसे ज्यादा है, इसका मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 बाय बल्क मॉड्यूलस। प्लीज मेरे दोस्तों याद रखना, कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब बल्क मॉड्यूलस का इनवर्स। रिपीट मेरे दोस्तों, बल्क मॉड्यूलस का इनवर्स। तो उसका एमएलटी क्या होगा, आप देख सकते हो 1 अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी उसका हुआ मीटर स्क्वायर बाय न्यूटन या फिर पास्कल इनवर्स। दोस्तों उसके हिसाब से अगर एमएलटी बनाने जाओगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया हो गया, हमें ये पूरा का पूरा बल्क मॉड्यूलस एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी क्लियर हो गया, ये हमारा शियरिंग मॉड्यूलस भी क्लियर हो गया। अब पता चला कि ऑब्जेक्ट को आप खींच रहे हो तो उसकी साइड पोर्शन दब रही है। आपको पता होगा जैसे आप चिंगम को खींचते हो तो उसकी जो साइड वाली पोर्शन है अंदर की तरफ जा रही है, उसे बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे दोस्तों, लेटरल स्ट्रेन। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मास लगा रहे, वेट लगा रहे, खींच रहे तो टेंजेंट बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, इसका मतलब उसके अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, पर रेडियस क्या होगी दोस्तों, डिक्रीज होगी। तो उसके लिए दोस्तों याद रखना, लेटरल स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। इसका मतलब लेटरल स्ट्रेन यानी कुछ नया है, यस, प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडल। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों, डेल्टा डी बाई डी। इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा एल बाय एल। हटाएंगे तो हम लिख रहे हैं पॉइसन रेशियो, पर सर उसके आगे आपने माइनस लिख दिया। दोस्तों अभी मैंने कुछ बोला, ये माइनस क्या इंडिकेट करेगा, अगर एप्सिलॉन एल बढ़ेगा, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन बढ़ेगा तो ये खुद में खुद डिक्रीज हो जाएगा। तो प्लीज 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 दोस्तों ये माइंड में रखना कि लेंथ बढ़ेगी, डेल्टा एल बढ़ेगा, पर कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस कम होगा। सर यहां पे डी का मतलब हमने डायमीटर लिया, डी का मतलब डायमीटर। कोई बोले सर मेरे को इसके हिसाब से रेडियस में लिखना है, तो कुछ नहीं, सेम चीजें आप रेडियस में भी लिख सकते हो। दोस्तों ये सिग्मा क्या था, तो सिग्मा को हम बोलेंगे पॉइसन रेशियो। सर अगेन उसका भी एमएलटी नहीं होता, वो भी यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है। सर ये पक्का रेडियस के लिए डन है। कोई बोले एक काम करो, आपके पास ऐसा
रेक्टेंगुलर शेप है, तो उसके लिए आप डी तो नहीं लिख सकते, ब्रेड्थ लिख सकते हो। तो डी की जगह दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, बी ले लो, बाकी सारी चीज वैसे की वैसी। कोई बोले नहीं सर मेरे को हाइट के बारे में लिखना है, इट्स ओके माय डियर, आप एच लिख दो, बाकी की बात वैसे की वैसी। तो अब ऐसा हुआ कि चलो हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ देख सकते हो दोस्तों एल है, जिसकी रेडियस आर है। अब मेरे को वॉल्यूम चाहिए, तो आप सब जानते हो वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ, यानी पाई आर स्क्वायर एल। अब इसके हिसाब से आप कुछ ला सकते हो, यस बहुत ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू हमें एमएलटी वाला चैप्टर पता था, चेंज कैसे लिखते हैं, तो डेल्टा वी बाई वी। पाई वो तो कांस्टेंट है, तो उसको तो कंसीडर ही नहीं करना है, तो चलो वो निकल गया, यानी आ गया आर स्क्वायर एल। आर की कितनी पावर है, 2। सर पावर आ गया ही डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा एल बाय एल। अब बहुत ही मजा आएगा दोस्तों, डेल्टा वी बाय वी टू डेल्टा एल बाय एल। दोस्तों आपने अभी रेड मार्कर से लिखा है, उसके हिसाब से माइनस सिग्मा डेल्टा एल बाय एल लिख सकते हो। दोस्तों क्या आएगा, चलो फटाफट फॉर्मूला, डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल कॉमन निकल जाएगा, माइनस 2 सिग्मा प्लस 1, यानी ये हो गया हमारा एप्सिलॉन वी। यानी क्या हुआ, अभी आपने बोला हाइड्रोलिक स्ट्रेन, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन इज इक्वल टू 1 माइनस 2 सिग्मा। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया है जो एमसीक्यू में आएगा। और यहां से मैंने कंसेप्ट सोचा कि अगर दोस्तों ये सोचो कि सिग्मा की वैल्यू 1/2 यानी 0.5 है, तो 1/2 रखने का ये कट हो जाएगा 110, यानी आंसर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा नेवर 0.5 से ज्यादा या 0.5 हो नहीं सकता, यानी पॉइजन रेशियो की वैल्यू हमेशा 0.5 से कम होगी। रिपीट रिपीट रिपीट, पॉइजन वैल्यू की रेशियो की वैल्यू हमेशा 0.5 से कम होगी। जैसे स्टील की बात करते हो दोस्तों, आपको पता होगा स्टील के लिए रेशियो 0.28 से लेके 0.3 तक है, एल्यूमिनियम कॉपर के लिए अलग अलग है, पर 0.5 से ये नहीं बढ़ सकता। तो ध्यान से देख लो दोस्तों, ये तीनों टॉपिक जो सबसे बढ़िया है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, और इसको आप अच्छे से देख लो और 2 बार लिख दो दोस्तों।